Good morning student. Today's my topic is NCERT class 12 mathematics पर exercise number 4.5. बच्चों टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. बच्चों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जैसे आपने पढ़ा क्लास 12 में चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें प्रूव करना होता है इन्वर्टिबल फंक्शन. तो बच्चों इन्वर्टिबल फंक्शन में यानी किसी भी फंक्शन को जब इन्वर्टिबल प्रूव करना होता है तो आप लोग प्रूव कर देते हैं 1 1 ऑन 2. तो उसको हम ये भी तो प्रूव करते थे कि g ऑफ f इक्वल टू जी ऑफ x इक्वल टू आई एक्स, ठीक है, और f ऑफ जी वाई इक्वल टू आई वाई. और वेयर g क्या था बच्चों? g था इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है. वेयर जी क्या था? वेयर जी था इनवर्स ऑफ एफ एक्स. तो बच्चों इन्वर्टिबल फंक्शन जब हम लोगों ने प्रूव कर रहा था इन्वर्टिबल फंक्शन, तो यहाँ पर बच्चों या तो 1 1 ऑन 2 प्रूव कर देते थे या प्रूव कर देते थे कि जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आई एक्स यानी आइडेंटिटी फंक्शन एक्स है और एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू वाई है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव हो जाता था. और वेयर जी क्या था? इनवर्स ऑफ एफ एक्स. तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को मैट्रिक्स में भी प्रूव करना है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में इसकी डेरिवेशन कर दी है. इस वीडियो लेक्चर्स में मैं सिर्फ आपको पहले रिवीजन कराने वाला हूँ, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की जो थ्योरम है वो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बच्चों बता दी थी. इसमें सिर्फ रिवाइज करा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करते हैं. बच्चों हमने बताया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए लेट कर लेते हैं अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए आई जे ऑर्डर n इंटू एन, यानी इसकी ऑर्डर जो है वो n है, ठीक है. तो इन्वर्टिबल बच्चों जब भी प्रूव होगा ना जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा. अगर हम ए बी इक्वल टू आई लेते हैं तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इनवर्स आई. और बी ए इक्वल टू अगर हम i लेते हैं तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? b इनवर्स आई. यानी यहाँ से मिला हमें बच्चों b इक्वल टू a इनवर्स, ठीक है, और यहाँ से मिला a इक्वल टू b इनवर्स. और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों. यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि b जो है b इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए ये बोल सकते हैं बच्चे कि जो b है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. तो यानी अब क्या प्रूव हो जाएगा? a इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा? i. अगर बच्चों हम इस वैल्यू को b इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकते हैं तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या पुट कर दें? b की वैल्यू a इनवर्स प्रूव कर दें, पुट कर देते हैं b की जगह a इनवर्स. और इस पे अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी इस कंडीशन से यहाँ पर. और अगर मैं इस कंडीशन पे पुट करता हूँ ए बी इक्वल टू आई पर तो ये कंडीशन आती है, और बी ए इक्वल टू आई पे पुट करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स ए इक्वल टू आई. तो बच्चों यहाँ से हमें ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई प्रूव कर सकते हैं या ए इनवर्स ए इक्वल टू आई. तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स प्रूव हो जाती है बच्चों. लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है? यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो पोस्ट है और यहाँ पर क्या है? प्री है. तो यहाँ पर ये जो प्री और पोस्ट का लॉजिक है ना, ये आपको इस एक्सरसाइज 4.5 में ध्यान रखना है कि प्री मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से कि पोस्ट मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से. क्योंकि बच्चों अभी इसकी आपको नीट पढ़ने वाली है, इस टाइप के क्वेश्चंस लिखे होते हैं. मैं आपको फिर बता देता हूँ प्री और पोस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, कभी लेफ्ट से करते हैं कभी राइट से, वो रॉन्ग हो जाता है. लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट में ही रहेगी यानी बोलेंगे प्री है, और अगर राइट में करेंगे तो बोलेंगे पोस्ट है. तो यहाँ पर देखिए क्या होता है. जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई इक्वल टू 0 है, और इस पर बोला गया कि फाइंड करिए ए इनवर्स. तो पता है इसी से फाइंड करने के लिए, इस कंडीशन से फाइंड करने के लिए हम इसी पे या तो प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई
विद ए इनवर्स, विद ए इनवर्स। यानी बच्चों जब प्री करेंगे तो प्री में लिखेंगे इस टाइप से, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई। देखिए सब में प्री लिखा हुआ है, ये प्री है, ये प्री है और ये प्री है। अगर पोस्ट में लिखता तो बाद में सभी में लिखता। तो बच्चों यहाँ पे ए है और इस तरीके से ले सकते हैं, ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस ये आई हो गया, और बच्चों यहाँ पर आ गया ए इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। और ये वैल्यू भी आई हो गई, तो ए माइनस 5i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 5i माइनस का ए। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जो एनसीईआरटी की 4.5 एक्सरसाइज है, हमें एक इक्वेशन है मैट्रिक्स की ए स्क्वायर फॉर्म माइनस 5a प्लस आई, या ए क्यू फॉर्म में क्यूबिक है, क्यूबिक फॉर्म की इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन है, उसी से ए इनवर्स फाइंड करना है। तो या तो हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे विद ए इनवर्स से, या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे विद ए इनवर्स से। बट लिखने का जो सिस्टम है, यहाँ पे प्री है तो सभी जगह प्री रहेगा, और अगर पोस्ट है तो सभी जगह पे पोस्ट रहेगा। ये बच्चों इस चीज़ को ध्यान पे रखिएगा एनसीईआरटी में। कुछ बच्चे इससे ध्यान नहीं देते। ए बी इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होता। किस कंडीशन के लिए? आपस में ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल नहीं होता, इसलिए या तो प्री लॉजिक चलता है या तो पोस्ट लॉजिक चलता है इसमें, ठीक है। आप देखिए ये तो कंडीशन हो गई, और हमने रिवीजन पे इस टाइप को मैंने आपको बताया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स करने के लिए अब हमें क्या प्रूव करना होता है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ठीक है। अगर सिंगल मैट्रिक्स हो, अगर टू मैट्रिक्स हो तो ए बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई प्रूव करना होगा। बच्चों इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया था एंड बी केस। सेकेंड नंबर पे मैंने पढ़ाई थी, एक थ्योरम पढ़ाई थी कि ए इंटू एडजॉइंड ए, ठीक है बच्चों, ए इंटू एडजॉइंड ए इक्वल टू एडजॉइंड ए इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू मैंने पढ़ाया था आप लोग को डिटर्मिनेंट ए आई। अब इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ए इंटू एडजॉइंड ए इक्वल टू एडजॉइंड ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। अब बच्चों इसका भी वेरिफिकेशन आता है, कोई भी डिटर्मिनेंट लेके लिख देते हैं कि वेरीफाई करिए। तो अगर हम इस पर बात करें बच्चों, तो इस पर हमारे पास हो गया ए इंटू एडजॉइंड ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। और अगर हम इस पर बात करते हैं, इस पर डिटर्मिनेंट लगाते हैं, तो बच्चों अगर हम टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंड ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बच्चों डिटर्मिनेंट, ठीक है। और आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं, पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं बच्चों, इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। आई की वैल्यू को लिख सकते हैं मैट्रिक्स में, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए 0 0 और यहाँ पे 0 डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ पर 0 और यहाँ 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस टाइप से लिख लेते हैं, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए। अब बच्चों मैं बोथ साइड का अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड ले रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंड ए, ठीक है, डेट। बच्चों इसमें जब हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट पे ऐसे लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट को बाहर निकालिए, डिटर्मिनेंट ए को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंड ए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में अलग हो जाता है डिटर्मिनेंट बच्चों। यहाँ प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट कॉमन लेंगे तो एक तो यहाँ से कॉमन आएगा, एक इसमें से कॉमन आएगा, एक इसमें से कॉमन आएगा, तो डिटर्मिनेंट की होल पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर क्या बचने वाला है
1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए आ जाएगी। तो ये वैल्यू बन जाएगी डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। बच्चों ये कट गया तो यहाँ 2 बचेगा, यानी एडजॉइंट ए का फॉर्मूला मिला हम लोगों को डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू मिला 2। अब अगर इसकी ऑर्डर बच्चों जनरल में इन जनरल फॉर्म लिखी हो तो जनरल फॉर्म पे पता है इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। जनरल फॉर्म बच्चों, वेयर n क्या है, ऑर्डर, वेन क्या है, ऑर्डर। 3/3 की है तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, 4/4 की है तो यहाँ 4 पुट कर देंगे। बच्चों सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम प्रूव करना चाहें तो हम यहाँ पे 2 एडजॉइंट्स करते हैं इस टाइप से, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट, ठीक है। 2 एडजॉइंट जैसे ही करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट n-1 का होल स्क्वायर। अगर 3 एडजॉइंट होंगे तो n-1 का होल क्यों आ जाएगा। और बच्चों इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर NCERT। ये बच्चों NCERT में है, बच्चे इस पर फोकस्ड नहीं होते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इससे हमारे 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, इस फार्मूले से, इस फार्मूले से और इस फार्मूले से 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी फोकस करने के लिए बोला था और इसमें भी फोकस हमें करना है। और बच्चों अब आते हैं इन्वर्स के लिए। देखिए फिर से इसी थ्योरम को रिपीट करते हैं बच्चों। हमने लिखा ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। बच्चों हम इसको पूरे को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड मार देते हैं इस टाइप से, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है, और बाहर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आई। तो बच्चों अभी हम लोग ने पढ़ा क्या था, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, राइट। और हम लोग ने पढ़ा था कि बी जो था वो क्या था, ए इनवर्स था। अगर हम इसको इक्वल ले लेते हैं ए बी इक्वल टू आई तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ए इनवर्स आई, है ना, ठीक है। ये किस तरीके से आता है आपको नहीं समझ में आया, आप लोग को लगता होगा कि हमने ए को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे नहीं होता बच्चों। प्री मल्टीप्लाई ऐसे जो होता है ना, ये कंडीशन लिखी जाती है इस टाइप से, ए बी इक्वल टू क्या होता है आई, और यहाँ पे लिखा गया बी ए इक्वल टू आई, तो यहाँ पर लिखेंगे प्री, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, विद ए इनवर्स, तो क्या बनेगा ए इनवर्स ए, ठीक है, और बी इधर हो जाएगा ए इनवर्स आई। तो बच्चों ये वैल्यू आई हो गई और ये वैल्यू हो गई ए इनवर्स आई, आई से आई कट जाएगा, बी इक्वल टू क्या प्रूव हो जाएगा ए इनवर्स। तो ये वैल्यू यहाँ पे की जाती है। और बच्चों इसमें बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बी इनवर्स बी इंटू ऑफ ए इक्वल टू बी इनवर्स आई। इस तरीके से प्री मल्टीप्लाई करते हैं या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ये आई हो गई, तो आई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बी इनवर्स आई, तो ए इक्वल टू क्या प्रूव हो गया बी इनवर्स। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये बी जो है वो ए का इनवर्स है, तो ये ए इनवर्स हो गया ना बच्चों, ये तभी पॉसिबल है ना, यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स, क्लियर, यानी ये ए इनवर्स हो गया और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। तो बच्चों ये कंडीशन है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए। और वेयर ए इनवर्स कितना है यहाँ पर, वेयर ए इनवर्स का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर NCERT। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं आगे कि ए इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। इसको और क्लियर कर देते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप लोग।
देखिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल नहीं पहले प्रॉपर्टीज P1 करते हैं बच्चों कि K इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है K ए इनवर्स, और बच्चों अगर यहाँ लिखा हो A प्लस बी इनवर्स देन होता है A इनवर्स प्लस बी इनवर्स, और P2 हो गई, और P3 हो जाएगी A माइनस बी का इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स माइनस बी इनवर्स। बट बच्चों P4 क्या होती है, A इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स A इनवर्स। तो इसका बच्चों प्रूव करते हैं, क्या कर रहे हैं, प्रूव। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट लिख लेते हैं, पहले P5 अगर यहाँ पर ABC होता, ABC का इनवर्स होता तो आता C इनवर्स, B इनवर्स और A इनवर्स, तो ये रिवर्स ओपन होते हैं। तो बच्चों हम प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं क्या, ये थ्योरम है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो लिखेंगे बिकॉज वी हैव बच्चों ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है ना, अभी हम लोग जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए की जगह पर ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री या पोस्ट। देखिए एनसीईआरटी में थोड़ा सा लाइन लाइन लिखा गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे इन चीज़ों को फोकस नहीं करते, यानी हाइलाइटर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। देखो बच्चों, या तो यहाँ पर ए है तो यहाँ प्री ए इनवर्स कर लेते हैं, तो ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। या तो बच्चों इसमें प्री का वर्ड यूज करना है, या तो पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, या प्री। तो इसमें बाद में तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम प्री कर सकते हैं। अगर हमने ये कंडीशन ली होती ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, तो मैं इसमें कंडीशन पोस्ट वाली लगा देता। तो प्री मल्टीप्लाई फोकस्ड है, तो यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स ए, ठीक है, और बी यहाँ ए बी इनवर्स, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों ए इनवर्स आई। क्लियर, ये वैल्यू आई हो गई, तो आई हो गया बी ए बी इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू ए इनवर्स आई। आई से आई कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स। ठीक है, तो जब हम बी इनवर्स से करेंगे यहाँ पे, तो बी इनवर्स बी हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ए बी इनवर्स, और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करिए तो बेटा ये आई हो जाएगा। तो क्या प्रूव हो गया यहाँ पर, ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या प्रूव होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में कि ए एक मैट्रिक्स गिवन है, बी एक मैट्रिक्स गिवन है, और प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जनरल यानी वेरीफाई करना होता है फॉर्मूले को। तो आप पहले ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए बी का इन्वर्स निकालेंगे, बी इन्वर्स निकालेंगे, और ए इन्वर्स एल एच एस इक्वल टू क्या दिखा देंगे, आर एच एस दिखा देंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले कॉन्सेप्ट में प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए हमने एनसीईआरटी का 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 15 नंबर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। उस पर दिया गया है 15 नंबर पे कि फाइंड द ए इनवर्स। 15 पे दिया गया फॉर मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 1 1 2 1 2 1, ए की वैल्यू है 1 1 2 1 2 1, ठीक है, और इसके बाद दिया है 1 3 3, ठीक है, 1 3 3, ठीक है, और कह रहा है कि ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर
6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया और हेंस फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें या तो प्री मल्टीप्लाई करना होगा या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये ए इनवर्स बच्चे सोचते हैं कि इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से। तो बच्चों वहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले अगर आपने ए इनवर्स को इस फॉर्मूले से, अगर ये नहीं गिवन होता, ये कंडीशन नहीं गिवन होती, तो आपको डायरेक्टली ए इनवर्स पूछा जाता तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन दी गई तो इसकी हेल्प से ये इनवर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले देख रहे हैं कि ए क्यू निकालना है। क्या निकालना है? ए क्यू, फिर a², फिर ए तो गिवन है, a² भी निकालना है, a क्यू भी निकालना है। तो सबसे पहले a² निकालते हैं बच्चे। तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1। ठीक है, a² की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, a² a इंटू ए से। ठीक है, और यहाँ है 1 3 3, मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 2 1 2 1 1 3 3। तो बच्चों देखते हैं, ट्राई करते हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको करने में। तो देखिए 1 का 1 1 का 1 और प्लस 1 का 2। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, प्लस 2। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 1, फिर इसका इसमें करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 3। राइट, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। 1 प्लस 2 प्लस 3 2 या 6, फिर यहाँ हो जाएगा 1 2 2 या 4 प्लस 3, फिर हो जाएगा 1 2 3 या 6 3 3 या 9, फिर हो जाएगा 2, फिर 1, फिर 3 2 या 6, फिर हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 और प्लस 3 3 या 9। a² की वैल्यू फाइंड हो गई बच्चों। a² की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई? a² की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 9 9, और यहाँ पर है 4 8 7 7 16 एंड 14। अब हमें ए क्यू वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों a² इंटू ए से निकलेगी वैल्यू। ठीक है, तो a² इंटू ए यानी a² की वैल्यू कितनी है? 4 9 9 4 8 7 7 16 14, और इंटू ऑफ ए की वैल्यू है 1 1 2 1 2 1 1 3 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों यहाँ पर ए क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कितना? देखिए इसका भी मल्टीप्लाई उतना ही लॉन्ग होगा। 4 का 4 4 प्लस 7 14, फिर 4 4 2 या 8 7 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 21, फिर यहाँ पर 9। ठीक है, प्लस 8 प्लस 32 प्लस 9, और 8 2 या 16 प्लस 16, फिर हो गया 9 प्लस 24 प्लस 48। ठीक है, फिर देन 9 प्लस 7 प्लस 14 28, और यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 14 और प्लस 14, फिर हो जाएगा देन 9 प्लस 21 प्लस 42। अब ये कैलकुलेशन बच्चों आ गई ए क्यू की हमारे पास 22 19 37। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा 49 41 81, और यहाँ हो जाएगा 44
37 और ये हो जाएगा 30 और 72। बच्चों ये ए क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई। वह काफ़ी टाइम लग गया ए क्यू की वैल्यू फाइंड करने में। अब बच्चों वैल्यू हमें इस जगह पर ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो देखिए आप अब इसमें ये कंडीशन आपको हेल्प करनी होगी कि आपको हमें LHS लेना है, और ये कंडीशन आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। तो आप सेल्फ कर लेना बच्चों, ये आंसर आ जाएगा प्लस 11i। तो देखिए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि इस तरीके से हमें चेक करना था। 11i LHS लिया, ए क्यू की वैल्यू ये रहेगी, ए क्यू की वैल्यू ये पुट करेंगे, a² की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू की पूरी कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर ए क्यू की वैल्यू पुट करने वाले हैं, यहाँ पर 6a² की वैल्यू पुट करने वाले हैं, और यहाँ a और यहाँ पर 11i, और बेटा इसको कैलकुलेट कर देंगे इस टाइप से। शॉर्ट है, आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप ए क्यू की वैल्यू ये रही, a² यानी 6a² माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू पे, तो आपको ये LHS लेंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे इस टाइप से। -6 डिटरमिनेंट ऑफ a² प्लस 5 और यहाँ a, और बच्चों यहाँ पे 11 और यहाँ i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ a की वैल्यू रखनी है आपको, यहाँ a² की वैल्यू रखनी है और a क्यू की, और इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ बचने वाला है 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0। तो बच्चों ये आप सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग बैठ रहा है और जगह यहाँ पर प्लेस कम है, स्पेस कम है, और आप इसे सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा। अब बच्चों इसमें लिखा था कि फाइंड ए इनवर्स, क्या लिखा हुआ है ए इनवर्स। तो अब हम ए इनवर्स इसमें देखिए निकाल देते हैं। देखिए अब इसमें ए इनवर्स कैसे निकालना है, ये कंडीशन हमें प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर ये ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 प्रूव हो गया बच्चों। यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो गई। अब मैंने बताया अगर आपको इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना है, फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, तो इसी पर आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन विद ए इनवर्स। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स a इंटू a²। तो बच्चों यहाँ से ए क्यू को हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ए इनवर्स देखिए प्री कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ हो जाएगा a इंटू a²। तो यानी ये वाली वैल्यू इधर कट कर दीजिए, और इधर हो जाएगा 5 a इनवर्स a, और यहाँ पर हो जाएगा 11 और a इनवर्स i इक्वल टू 0। बेटा ये i हो गया तो यहाँ a² बचेगा, ये i हो गया तो 6a बचेगा, ये i हो गया तो यहाँ 5a बचेगा, प्लस 11 a इनवर्स हो गया इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे a इनवर्स कितना फाइंड हो रहा है? बच्चों a इनवर्स की वैल्यू पता है कितनी फाइंड हो रही है? यहाँ से 11 a इनवर्स इक्वल टू हो रहा है 6a माइनस यहाँ पर 1 मिनट 5i, सॉरी ये हुआ i, ये वैल्यू बच्चों हो गई i। तो कितना हुआ, ये -6 उधर गया तो प्लस 6a 5i, ठीक है, और ये प्लस a² इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का a² आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है, एंड a इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/11 इंटू ऑफ 6a माइनस 5i माइनस a²। अब बच्चों यहाँ पर आप a की वैल्यू मैट्रिक्स पुट कर दीजिएगा, आइडेंटिटी पुट कर दीजिएगा, a² और सॉल्व कर दीजिएगा तो a इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर एग्ज़ाम पे 5 मार्क्स का आता है, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के 3x3 वाला दिखाया जिसकी ऑर्डर 3 है। एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर 2x2 ऑर्डर वाला आता है कि ऑर्डर 2 है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जब ए इनवर्स फाइंड करना होता है मैथ इक्वेशंस के लिए। देखिए .6 एक्सरसाइज,
इनवर्स की क्वेश्चंस के लिए वेरिएबल इक्वेशन क्या है? बच्चों एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर है 4.6, ठीक है। और टॉपिक है बच्चों इस पे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड। मतलब सॉल्व करना है बच्चों हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। बच्चों इसमें हमें ना या तो 2 इक्वेशन गिवन होंगे या तो 3 इक्वेशन गिवन होंगी, या तो ऑर्डर 2/2 की होगी या तो 3/3 की होगी, और हमें उनमें से इक्वेशन की वैल्यू फाइंड निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप की हमें लेट कर लेते हैं कि 3 इक्वेशन है a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू d1, और यहाँ पर आएगा a1 b2 कर लेते हैं, a1 b1 और यहाँ पर c1, और बच्चों यहाँ हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और यहाँ जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब हम इन 3 इक्वेशंस को, मैंने 3/3 लिया बच्चों, 2/2 नहीं लिया, और इसको सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से। तो बच्चों हम इसके यहाँ पर लिखते हैं, कोफिशिएंट लेते हैं a1 b1 c1, और यहाँ पर a2 b2 और c2 a3 b3 एंड c3, और इसको लिखते हैं x y और z, मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखते हैं बच्चों d1 d2 और d3। ये मैट्रिक्स मेथड है यो, ठीक है, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म पे हमने ये लिखी हुई है। तो बच्चों हम इसे कैपिटल A एज्यूम करेंगे, और इसे कैपिटल X और इसे कैपिटल B, ये लेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें A इनवर्स फाइंड करना है, तो प्री मल्टीप्लाई कर दें। क्या फाइंड करते हैं बच्चों? यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाई विथ A इनवर्स। तो जब हम बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? A इनवर्स A x इक्वल टू A इनवर्स B, तो ये I हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, A इनवर्स B हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा? A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है? एडजॉइंड A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ऑफ B। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होने वाली है इस इक्वेशन से। तो अगर हमें सबसे पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले डिटर्मिनेंट A इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। क्या कंडीशन होगी? कंडीशन होगी बच्चों कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट A इक्वल नॉट 0, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। अगर ये 0 हो गया बच्चों तो नॉट डिफाइंड होगा इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए बच्चों। क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर पहले नंबर पे तो डिटर्मिनेंट देखना है, दूसरे नंबर पे इसमें एडजॉइंट A फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट A फाइंड करना है। फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद B मैट्रिक्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो मैं A1 क्वेश्चंस आपको 3/3 का बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बच्चों, ठीक है। और उससे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है बच्चों, और उसमें दिया है कंडीशन एनसीईआरटी का बच्चों है क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। 15 में गिवन है a इक्वल टू 2 3 1 माइनस 3 2 1 5 माइनस 4 एंड माइनस 2। लिखा है फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, एंड सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द